है, क्या कहेंगे सर? कह रहे दिल्ली में बीजेपी आनी चाहिए, आपके अनुसार? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में जिसकी भी, दिल्ली क्या पूरे देश में सरकार तो आनी चाहिए जनता की। हाँ। जब 12 साल पहले इन्होंने शुरुआत की थी कि हम लोकपाल लाएंगे, व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, मुझे नहीं लगता कहीं व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। आप कहीं भी पूछ लीजिए, क्या आप लोगों में से कोई भी केजरीवाल से मिले हो? 10 साल में किसी विधायक से मिले हो? किसी सांसद से मिले हो? सांसद से नहीं मिले, विधायक से नहीं मिले, कहीं व्यवस्था परिवर्तन का ऐसा कुछ नहीं है। खुद मुख्यमंत्री ने माना है कि 2 साल तो मुझे केंद्र ने काम नहीं करने दिया और 1 साल से इन्होंने फर्जी मुकदमों में फंसाया हुआ है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसा हुआ है कि इन्होंने अपना वेतन छोड़ा हो या जो सरकारी सुविधाएं थी वो छोड़ी हो? जब इनके ऊपर आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो इनको सरकार भंग करनी चाहिए। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए था, क्योंकि 1 साल काम बर्बाद हुआ है, नुकसान जनता का हुआ है। और आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आपको जाइए और घर घर जाकर पूछिए कि किसकी सरकार चाहते हैं या क्यों बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल, आप क्या चाह रहे हैं? बदलाव एक सेकंड और, एक बात और है, क्या दिल्ली में दोनों ही सरकारें हैं? राज्य सरकार ने ये कहा है कि हमें केंद्र सरकार काम नहीं करने देती, केंद्र का सहयोग नहीं है। केंद्र ने हमेशा ये कहा है कि हमने सहयोग किया है, आपने काम नहीं किया। तो आज आपके सामने दोनों ही सरकारें हैं, आप ये करिए, दोनों से पूछे कि आपने केंद्र से सहयोग क्यों नहीं किया और आपको पावर थी, आपने काम क्यों नहीं किया। दोनों तरफ से काम हो सकता है। और आज अभी आपने देखा होगा, बिल्कुल, क्या कहेंगे सर? सहमत है इनकी बातों पे? रुकिएगा, और भी लोग। हाँ जी, कह रहे सवाल करना चाहिए कि बीजेपी यानी सेंट्रल में जो सरकार है उसने क्यों नहीं संपर्क किया, उसने काम क्यों नहीं करने दिया। और सवाल इनसे भी कीजिए, आम आदमी पार्टी से, कि क्यों नहीं इन्होंने काम किया। दिल्ली वालों को ये पता नहीं है कि एमसीडी का क्या काम होता है, दिल्ली गवर्नमेंट क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या है। पब्लिक को पता नहीं है। मैडम, हमारी नाली खराब हो गई है, उसका तो वहाँ पे जाओ, कह रहे वहाँ पे जाओ। अब तो दोनों सरकारें उसके पास है। दिल्ली के अंदर जो है ना 90% जो सड़कें हैं ना, बड़ी बड़ी सड़कें सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। इसने कुछ भी नहीं किया है। ये तो ऐसा आदमी था, एक ग्रहण था। दिल्ली के ऊपर जो 10 साल ग्रहण है ना, ये असली मौका मिला है। दिल्ली वालों जाग जाओ, वरना क्या होगा, ये ग्रहण फिर लगा रहेगा। ये फिर देखते रहोगे ये क्या हुआ हमारे साथ में। कुछ समझ जाओ दिल्ली वालों, ये ऐसा आदमी आपको जो है ना, ऐसा आदमी मिला है, ऐसा आदमी जिसका जो लिखने के अंदर भी, लिखने के अंदर इतनी बुराई नहीं हमारे होती, कोई ऐसा अक्षर नहीं बना इसके लिखो, इतना गलत आदमी है ये। कुछ भी काम नहीं किया, एक भी काम बता नहीं सकता इसी कोई पब्लिक के अंदर एक काम बता। हुआ है क्या काम दिल्ली में? एक काम बताए कोई। अभी आपने देखा होगा, एक सेकंड, एक बार कहना चाहता हूँ, अभी आपने देखा होगा दिल्ली में कि नई मुख्यमंत्री साहिबा स्कूलों में घूम रही थी कि प्रिंसिपल के ऑफिस में टाइल लगी हुई है, बच्चों के में क्यों नहीं लगी हुई है, या प्रिंसिपल का टॉयलेट क्यों साफ है, बच्चों के क्यों नहीं है। तो शायद वो भूल गई कि 10 साल से उन्हीं की सरकार थी। उन्होंने पूरे वर्ल्ड में ढिंढोरा पीट रखा था कि हमारे स्कूल वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। ये मैं पूछा था, दिल्ली में 70 विधायक हैं, क्या 70 विधायकों के बच्चे उन्हीं सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं जिनका उन्होंने ढिंढोरा पीट रखा है, जिन्हें नंबर 1 बना रखा? क्या कहेंगे सर? दिल्ली में तो काम तो अच्छा हो रहा है, लेकिन अपनी अपनी सोचे, बिल्कुल काम हो रहा है। बताइए ना क्या क्या। स्कूल की पढ़ाई अच्छी हो रही है, हॉस्पिटल की व्यवस्था बढ़िया है, सड़कों की व्यवस्था बढ़िया है, लेकिन थोड़ा बहुत तो है। लेकिन केजरीवाल एक साथ लगभग बाद में पैसे ही मैनचेस्टर में के लिए जेल में सीटी सब कुछ भेज दो, अच्छे काम करो तो अंदर जाओ, बुरे काम करो तो इनके साथ। बिल्कुल, कह रहे अच्छे काम किए केजरीवाल। सबसे बढ़िया काम बताओ केजरीवाल का। अभी चिराग पासवान चिराग पासवान जी हैं, उनके बहुत सहयोग, बहुत नजदीकी आती है, उनके ऊपर ईडी की छापे डलवा दिया। इनका तो काम है सिर्फ बाद में विपक्षी अगर बोलता है तो ईडी की छापे डलवाओ, इन्हें अंदर करवाओ, बताओ कुछ नहीं काम है। इन्हें सिर्फ धर्म के नाम पे लड़ाना है, इन्हें काम कुछ नहीं करना। अच्छा, धर्म क्या होता है? अरे धर्म देखो, और चला हुआ है आजकल मुद्दा एक और चला है कि मतलब मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करना। मुख्यमंत्री का धर्म बताऊंगा। मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री आज कौन है? अरे मुख्यमंत्री, अरे धर्म देखो, मुख्यमंत्री अफजल गुरु का फैसला जो आया था, वकील कौन था? आजशी का पिताश्री। मतलब धर्म देख के किया गया। ये 1 करोड़ रुपए दिया गया। नाम पे केजरीवाल कहाँ मर जाता है? ये बताएंगे केजरीवाल। सनातन के नाम पे केजरीवाल सो जाते हैं क्या? लेकिन तो 18,000 सैलरी पंडितों को, ग्रंथियों को हाँ, दे तो रहे हैं, तो इमामों को दे रहे हैं ना। किसी पंडित को दे रहे हो? बताओ, इमामों की लिस्ट हम देते हैं आपको, सारी मस्जिदों में दी जा रही है, हम दे देते हैं लिस्ट निकलवा करके। मैडम, खाली ढिंढोरा पीटने से कुछ नहीं होता है। सर कह रहे हैं कि दिल्ली में बहुत काम किया, इनके हिसाब से हुआ होगा। मेरे इलाके में चलिए आप, अगर पैदल निकल के दिखा दें, ये सड़क से पैदल रोड से निकल के दिखा दें, इनकी गुलामी करूँ जिंदगी भर। एमसीडी में तो केजरीवाल अभी आए नहीं है, अब तो एमसीडी केजरीवाल के
अंडर ही है। जो डीटीसी वालों को तनख्वाह नहीं मिल रही, क्यों एमसीडी वालों को तनख्वाह नहीं मिल रही है? सर माइक कहाँ है? बस, क्यों बोलिए सर? कूड़ा ऐसे यही बुरा हाल है, हर गली में जाकर कचरों का ढेर पड़ा हुआ। पहले क्या था, केंद्र सरकार पैसे, अब तो तुम्हारे पास है सारी चीजें, तुम लोग क्यों नहीं करते हो? लेकिन काम कहाँ करने दे रहे हैं केजरीवाल को? अरे कमाल की बात है, करो ना, कौन मना करता है? अरे सर आप कराओ ना, कौन मना करता? हम करवाते हैं। ऐसा है, सरकार जो भी काम करे, किसी भी सरकार बने, जनता कितना काम करे, ठीक है? हम आपस में लड़ने से काम नहीं होगा। जनता कितना काम करे? अगर फ्री के चक्कर में अंधे हुए पड़े हो आप लोग, फ्री के चक्कर में अंधे हुए पड़े कुछ लोग, बहुत ज्यादा नहीं, 30% लोग सिर्फ ऐसे हैं जिनको सिर्फ फ्री चाहिए, हमको नहीं चाहिए। मर रहे थे कोरोना के अंदर। देखो मैम, हमें रोजगार चाहिए, देखो हमें रोजगार चाहिए, हमें फ्री 5 किलो राशन नहीं चाहिए। अरे रोजगार दे तो रहे हैं मैडम, रोजगार दे रखे हैं। कैसे रोजगार है? वॉलंटियर बना रहे हैं, वॉलंटियर बना रखे हैं, मेरे यहाँ से बने हुए हैं। 30,000 रुपए पर मंथ सैलरी है किसकी? भाई एक बंदा ग्रुप बनाओ, 30 बंदे लेकर के आओ, अकाउंट में 30,000 सैलरी आएगी, 15,000 वापसी लेंगे, 15,000 उस काम करने वाले को देंगे। तो टोटल दलाली का सिस्टम बना हुआ है। दुनिया से ये इनको समझ में नहीं आएगा, हमें पता है इस चीज का ना कि लोग हमारे आप बताइए दिल्ली में क्या काम हुआ है आपके? देखो अब ये होता है, गरीब आदमी के लिए क्या चाहिए? गरीब आदमी के लिए हॉस्पिटल अच्छे हो, बच्चों को पढ़ाई अच्छी हो। आजकल हम प्राइवेट स्कूल इतने सस्ते क्यों हो रहे हैं? सरकार ध्यान नहीं दे रही है। प्राइवेट स्कूलों में बादलों किताबें जो 50 रुपए की, जो 50 रुपए किताब मिल चाहिए। आपके बच्चे का कौन सा स्कूल पढ़ते हैं? मजबूरी हो तो बादलों जब वर्ल्ड क्लास स्कूल है तो आपके बच्चे क्यों नहीं पढ़े उस स्कूलों में? प्राइवेट को क्या करूँ, मजबूरी है। देख रहे हो आप, मतलब वैसे कह रहे वर्ल्ड क्लास शिक्षा है और वैसे इनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पढ़ाओ ना भाई साहब, सरकारी में पढ़ाओ। जब हमारे पीएम साहब आए तो इन्होंने ये कहा था कि बात सुनो, हमको 2 करोड़ नौकरियां देंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सबका विकास, सबका विकास। एक मिनट मेरे भाई, सबका साथ सबका विकास, ठीक है? देखो हमको हिंदू मुस्लिम में नहीं उलझना है, हमको विकास चाहिए। अरे क्यों नहीं उलझना भैया? लेकिन किस लिए नहीं? हमको विकास चाहिए। अच्छा ये बताओ, सरकार बीजेपी की है, बीजेपी के बाद कांग्रेस की आएगी, तो हमको दिल्ली में किसकी सरकार है सर? वहाँ सेंट्रल पे क्यों जा रहे हैं? एक मिनट मैम, देखो सरकार बीजेपी की भी है, बीजेपी के आने के बाद हो सकता है कांग्रेस की आए, लेकिन कांग्रेस को काम वो करना चाहिए, बीजेपी काम छोड़े हुए आगे बढ़ाना चाहिए। बल्कि ये नहीं इनके नाम खत्म करना चाहिए, इनको खत्म करना चाहिए, ऐसा नहीं। लेकिन आजकल राजनीति जो है, मेरे भैया केजरीवाल जी ने क्या करा? शीला दीक्षित ने जो काम कर गई आज तक, केजरीवाल ने एक काम उसको आगे बढ़ाया। एक सिंगल काम बता दो कोई भी, एक नया हॉस्पिटल बनाया हो, फ्लाईओवर बनाया हो, एक स्कूल बनाया हो, एक सिंगल बता दो कोई भी कि केजरीवाल ने शीला दीक्षित के बाद ये विकास दिल्ली का कर दिया। वो लेडीज आज नहीं है इस दुनिया में। कॉलोनी का नाम बता दो। आप दिखाइए। देखो बुराड़ी में स्कूल वाले हैं, लूटने का तो मतलब मैम जनता को तो सभी लूट रहे हैं। कौन लूट रहा है सर? एक ऐसा बताएं, आजकल देखो हम आप पे इल्जाम लगा दें तो इल्जाम लगाना बहुत आसान है, ठीक है? साबित करना बहुत गलत है। केजरीवाल पे सर आपका क्या लूटा? आपका क्या लूटा आप बताइए। अभी केजरीवाल कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ ना, आपका क्या लूटा? वैसे चला गया। सबूत क्या सबूत बात है? मुझे भेज कर यार जेल में जाने के लिए आपको बनवा देंगे। अगर आज मुझे गृहमंत्री बनवा दो, आज मुझे गृहमंत्री बनवा दो 1 महीने के लिए, मैं सबको जेल में डाल दूंगा। बिल्कुल ऐसे ना आप हमें डाल दोगे? पावर होंगे, हद हो गई यार। भैया ऐसा नहीं, गलत को गलत, सही को सही करना चाहिए। मैं अगर क्राइम नहीं करूंगा तो किसी की हिम्मत मुझे जेल में डाल देगा? है हिम्मत किसी की? कोई नहीं डाल सकता। आजकल देखो एक मुद्दा है भैया, हम एक मुद्दा आपकी दिल्ली से थोड़ा यूपी ले जाते हैं। आपने आजम खां का नाम सुना होगा, उन्होंने उनकी गलती क्या है, उन्होंने यूनिवर्सिटी बनवाई, तो उनके लिए बकरी चोर, किताब चोर, जो आदमी हजारों बोल रहे हैं ना, मैं रामपुर का रहने वाला हूँ, मैं बता देता हूँ। अरे सुनो मालिक, सुनो, आप सुनिए। 135 परिवार, मुस्लिम परिवार 135 विद रिकॉर्ड मुस्लिम परिवार, जिनकी 2 बीघा 4 बीघा 6 बीघा जमीन थी, सारी आजम खां ने सबको यूनिवर्सिटी के अंदर उसको ले लिया। जो योगी बाबा ने तुड़वा के दोबारा उन लोगों का एक्वायर करिए जाकर के, किस उसमें हवा में हो, आजम खान ने कर दिया, आजम खान ने कर दिया। बड़ा आसान है, सिद्ध करना बहुत मुश्किल है सर। आप क्या चाह रहे हैं कि केजरीवाल क्या ईमानदार है आपकी? केजरीवाल दोबारा फिर आएंगे? आप लिया आप दोबारा फिर आएंगे केजरीवाल? ऐसे लोगों के लिए आ जाएंगे, हम तो लाएंगे नहीं। 60 प्लस सीट जीतेंगे, 60 प्लस सीटें के दावे कर 60 प्लस सीटें जीतेंगे। वो 70 जीत जाएंगे, वो जीत जाएंगे। ऐसे लोग रहेंगे तो वो 70 क्या 200 जीत जाएंगे। ऐसे लोग अगर जिनकी मानसिकता ये है कि डीटीसी में टिकट फ्री मिल जाए महिलाओं को, थोड़ा बहुत स्कूल में शिक्षा फ्री मिल जाए, हॉस्पिटल में इलाज फ्री मिल जाए, बाकी इनको सुविधा से मतलब नहीं कि सड़क बने ना बने, हमारे बच्चे किसी अच्छी जगह जाके पढ़े ना पढ़े, कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ फ्री से मतलब है, बिजली फ्री, पानी फ्री और बस, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। देखो हम केजरीवाल के सपोर्टर नहीं है ना, मैं दिल्ली में रहता हूँ, यूपी में रहता हूँ। मैं अपना सामान लेने आया हूँ कुछ, मैं भीम आर्मी आजा समाज पार्टी के खिलाफ महासचिव बताऊंगा। भीम
कि आप अरे सूरत मैं भीम आर्मी आजा समाज पार्टी जिला महासचिव को बताएंगे उसे, लेकिन मुझे पता है कि जमीनी स्तर पर है मुझे कुछ नहीं करने दिया जाता है, लेकिन जहाँ कोई बादल कमजोर और बादल मजलूम होता है वहाँ मैं जाता हूँ। मेरा एक फोन पे मेरा कार्यकर्ता पहुँचता है, पुलिस का भी दबाव रहता है। मेरी अभी 1 साल पहले फोन मेरी अभी 1 महीने पहले 13 सितंबर 2023 को 4 व्हीलर चोरी हुई, कैमरे की पूरी रिकॉर्ड दे दी मैंने पुलिस को, लेकिन कुछ नहीं करा। जब केंद्रीय मंत्री हमारे यहाँ बीएल वर्मा इस वक्त केंद्रीय मंत्री है कैबिनेट सरकार भारत सरकार में, उनके पास हम लोग गए, हमने सर पुलिस सुन नहीं, बताइए क्या करें। तो मंत्री साहब क्या जवाब है कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, लोकल के मंत्री हैं, हम सबको जानते हैं, सब हमें जानते हैं, लेकिन करें मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। आप बताइए, एक मंत्री का जवाब सही है? नहीं है। पुलिस से मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप यूपी से हैं तभी बार-बार यूपी में बात है। सीओ साहब से मैंने कहा, हमने सीओ साहब आपके कैमरे चेक कराओ, कैमरे चेक करवाए, गाड़ी मेरी चोरी हुई, मिलेगी नहीं मिली 1:58 पे, तभी काफी दुविधा में। कैमरे में 12 बजे से 4 बजे तक के सारे कैमरे बंद हैं, पूरे शहर के चारों तरफ लगे हुए। अब ये बताइए पुलिस ने ये गाड़ी नहीं चलवाई, किसने चलवाई? पूरे शहर के कैमरे बंद कर दिए इस आदमी के लिए, पूरे यूपी के कैमरे बंद कर दिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने इनकी गाड़ी चोरी करने के लिए क्या बात है। इन्होंने बताया भीम आर्मी का मैं ये हूँ, तो इनकी मानसिकता कभी हम लोगों से या बीजेपी या इस तरह की सरकार से मैच खाएगी नहीं कभी भी कि नहीं आप भीम आर्मी आपने नाम लिया, मजदूर आदमी, ठीक है ना, सुनने की भी क्षमता रखिए ना। नहीं आप नहीं हो सकते, आप नहीं हो सकते। अरे सर नहीं होंगे आप आपको तो सिर्फ एक भीम आर्मी का पता है, ठीक है ना, थोड़ा सा माइक जिसके आगे बोलिए। आपको सिर्फ बस इनको यही पता है और नहीं पता है इनको कुछ। अरे भाई साहब क्या योगी से वहाँ पर, अरे अखिलेश सरकार में कितनी गुंडागर्दी थी, हमारी कितनी चोरियां होती थी, कितनी डकैती होती, कितने मर्डर होते थे, उस चीज को नहीं गिनवाओगे आप? कौन गए कर्मों पे चले गए ना, अच्छा करोगे आप, जनता के बीच रहोगे, बुरा करोगे चले जाओगे। और योगी बाबा अच्छा काम करोगे, योगी बाबा फिर आएंगे। योगी में आपने यूपी का तो डिसाइड कर लिया, पर दिल्ली में ये कह रहे हैं कि 60 सीटें दिल्ली के ना होके भी। देखिए नहीं देखिए ऐसा है ना, अब कहने को मैं कुछ कहूँ ये भी कुछ कहें, ये तो फैसला अब 2 महीने के बाद आपके सामने होगा पब्लिक का कि पब्लिक चाहती क्या है। 70% 80% पब्लिक ये जान चुकी है इस टाइम पे कि फ्री का लॉलीपॉप जो बटना था बढ़ चुका है और दिल्ली की क्या हालत है सब लोग जानते हैं इस चीज को, किसी से कोई चीज। अच्छा छोटा सा एनालाइज कराइए हमारे दर्शकों के लिए कि क्या काम कर पाए और क्या नहीं किया। इन्होंने कुछ नहीं करा, सिर्फ हाँ जुमलेबाजी और कुछ नहीं। कहते तो मोदी जी को जुमलेबाज, लेकिन केजरीवाल से बड़ा जुमलेबाज कोई है ही नहीं। हाँ जी, कट्टर ईमानदार है, उन्हें तो फंसाया जाता है। वो तभी तो वो सबके सब जेल से बाहर आए जमानत पर। ईमानदारी का वो तो ईमानदार थे तो चले गए अंदर, फिर बाहर आए हैं। देखिए मौजूद सर भी कह रहे हैं कि ईमानदार है। बिल्कुल ईमानदार है, क्यों नहीं है? अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए ईमानदार है। अच्छा ठीक है, इनकी मानसिकता जी हमारे हिसाब से तो नहीं। अच्छा एक बताइए, जो 60 साल के हमारे हैं बाबूजी, हम लोग 60 साल के होने के बाद अगर ये बताओ, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे ने सपोर्ट नहीं करते हैं। अच्छा मेरे को ना आप 5 काम गिनाइए, आपको क्या अच्छे लगे और क्या काम किए हैं इन्होंने केजरीवाल ने। देखो ऑटो वालों को भी लॉकडाउन में भी 5,000 रुपए की धनराशि थी, 5,000 रुपए, लेकिन हमारी बीजेपी सरकार ने जो जहाँ पड़ा था किसी को सपोर्ट नहीं करा। देखिए ये आप कंपेयर नहीं कीजिए, दिल्ली में जिसकी सरकार है उसमें राशन मुझे नहीं चाहिए, मुझे राशन नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, बिल्कुल शिक्षा चाहिए, मुझे स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, मुझे पक्की सड़कें चाहिए। है नहीं पक्की सड़कें आप देखो जाके गड्ढे हो रहे हैं, बुरा हाल हो रहा है दिल्ली में। हम यही तो बता रहे हैं, और क्या बता रहे हैं कि दिल्ली में गड्ढे हो रहे हैं। हम क्या करें, हम भी तो यही करें, हम भी तो यही करें। दिल्ली में गड्ढे हो रहे हैं और हो क्या रहा है, हमको मानते तो, लेकिन देर लगती है समझने में। आ तो जाते बात अपनी पे, लेकिन थोड़ी देर में आते हैं। पता सब है इनको, हाँ पता सब है इनको। इनका क्या हिसाब है, कौवा कान ले गया, कौवे के पीछे भग रहे हैं, कान चेक नहीं कर रहे हैं। इनका हिसाब किताब वो है। सिलेंडर कितने में बनाया जाता था। तो आप दिल्ली की जनता चाह रही है दिल्ली में बीजेपी आएगी, बिल पक्का 100%। कोई माई का बीजेपी 3 बार हराए, चौथी बार एक बार आदमी परखता ही है, जनता परखती है, बाकी तो देख ही लिया। परसों नरसों की स्टेटमेंट आपने केजरीवाल की सुनी होगी कि मुझे माफ कर दो, मैं 3 वादे करे वो नहीं कर पाया। भाई क्यों नहीं कर पाए तुम? आप बताओ ना क्यों नहीं कर पाए? जब फर्स्ट टाइम बने, मैं लंदन जैसा बना दूंगा दिल्ली को, सड़कें ऐसी होंगी, गंगा यमुना को मैं ऐसा कर दूंगा, ठीक है। और क्या एक तीसरा एक और बोल रहे थे, व्यवस्था परिवर्तन, ठीक है ना, कुछ भी नहीं। अब बोले मोहल्ला क्लिनिक जाकर के देखो, सब में इसमें के भरे पड़े या कुत्ते लेटे हुए हैं या चोरों चक्के हैं। एक मोहल्ला क्लिनिक बता दो चल रहा हो इनका। पंजाब में 1000 रुपए दे नहीं पाया, यहाँ 2100 रुपए देगा। हाँ वहाँ सरकार इनकी है, वहाँ तो 1.5-2 साल हो गए। जो इन्होंने वादा करा वहाँ क्यों नहीं दे दिया किसी को? एक सिंगल आदमी को दिखा दो, हम मान जाएंगे ठीक
ठीक, हम भी वोट केजरीवाल को दे देंगे। एक सिंगल आदमी बता दो जिसको उन्होंने 1115 जो वादा करा पंजाब में दिए हों। एक स्टेटमेंट और आई है जिसमें केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस एकजुट के होके गठबंधन बनाइए। फिर तुम क्यों लड़े? तुम लास्ट टाइम गठबंधन में क्यों लड़े थे? अलग लड़ते ना। जब ऐसी बात है तो गठबंधन करा क्यों था? अब तो ये है कि राहुल गांधी उसके साथ जा नहीं रहे। अब उनको पता दोनों जगह बटेंगे तो बीजेपी जीतेगी क्योंकि बीजेपी का जो कैडर वोट है पक्का वोट है ही, तो जीतेंगे ही। तो ये ध्यान रखना, आप आएंगे तो मोदी बीजेपी पार्टी है, धन्ना सेठों की पार्टी है। अच्छा। ये धन्ना सेठों की पार्टी है, इन्हें गरीबों से कोई लेना देना नहीं। बनिया तो यहाँ देखा जाए केजरीवाल है। नहीं, जो बीजेपी के सपोर्टर है। धन्ना सेठ से क्या तात्पर्य? वो धन्ना सेठ का मतलब, धन्ना सेठ से क्या देखो धन्ना सेठ का मतलब ये होलसेलर बड़े बड़े दुकानदार हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। तो बनिया में सामान उनका तो सामान बात में गरीब, देखो सबके बीच में पिछड़ा का और गरीब आदमी। जब इस वक्त बीजेपी की सरकार आई तो उस वक्त सिलेंडर 395 रुपए का था, आपको याद होगा। देखिए आप दिल्ली से उठ के यूपी